हेलो। हाँ जी, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। बोली बोली। हाँ जी गुरु जी, बस आशीर्वाद है आपका, बहुत बहुत आशीर्वाद है। गुरु जी आपको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। अभी आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको प्रणाम, शुभ आशीर्वाद। आपका आशीर्वाद चाहिए गुरु जी। कई दिन से सार शब्द लगातार चल रही धुन 24 घंटे। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जी गुरु जी, कई बार सोच रहा था बात करूं, आपसे बात करूं, फिर फोन लग ही गया आज। जी महाराज जी, ऐसे दिल कर रहा था मैं कि वो आज नासिक चल के या तो आप मिल के आओ या बात हो जाए तो बात करो। देखो, अभी मैं आप तो बोले कि मैंने पूरे वीडियो सुने, जी जी उसमें ये दर्शन का कोई रखा ही नहीं है। जी जी यानी ऐसी समझो सगुन की कोई उपासना की बात नहीं है। परमात्मा तो खुद ही सगुन और निर्गुण के परे है ना। जी जी तो हम वापस क्यों सगुन में आए? आजकल तो यही हो गया है ना। जी महाराज जी। लोग परमात्मा की तो बातें करते हैं, लेकिन खुद को आगे करते हैं, खुद को प्रमोट करते हैं। जी बराबर कि नहीं? जी यानी महाराज जी। शरीरधारी परमात्मा बताते हैं ना, जी उसको कोई नाम देते हैं, कोई उसको रूप दे देते हैं, कोई परमात्मा का ठिकाना बता देते हैं, कोई ध्यान बता देते हैं, कोई परमात्मा का मंत्र बता देते हैं। जी लेकिन परमात्मा इसमें नहीं है ना। जी जी हाँ, सचमुच में अभी ये उनको मालूम है, ऐसा नहीं है। जो भी गुरुआ लोग हैं उनको सब मालूम है जी कि परमात्मा का कोई नाम नहीं होता, परमात्मा का कोई रूप नहीं होता, परमात्मा का कोई ठिकाना नहीं होता, जी परमात्मा का कोई समय नहीं होता। वो परमात्मा कोई टाइम में नहीं है, किसी परिस्थिति का भी वो ये नहीं है। जी वो यानी हम क्या बोलते हैं, टाइम और स्पेस के भी बाहर है, प्रकृति की भी बाहर है। सब कुछ हम बोलते भी है, वो जी प्रवचन करते भी है, लेकिन असल में क्या देते हैं लोगों को? नाम ही देते हैं ना कुछ तो भी। हाँ बस ये नाम ही देते हैं, अक्सरी नाम ही। हाँ, मैंने बताते देखो, प्रवचन तो बहुत बढ़िया करते हैं, वाह वाह, जी क्या गुरु जी ने बताई बात। लेकिन असल में क्या है? करनी और कथनी। नामदाम केंद्र खोलते हैं कि नहीं? बहुत अंतर है जी। मेरी 54 साल की उम्र होगी, मैं 20 साल से ही खोज में लग रहा था और वगैरह कई जगह जाके भी आया, लेकिन वो बस से केवल मंत्रों के अलावा कुछ नहीं मिला। परमात्मा का ना कभी एहसास हुआ, ना सार शब्द का कभी कुछ हुआ। हाँ। और आपकी वीडियो सुनने से बहुत खुशी हुई और बहुत जल्दी ही चालू हो गया सार शब्द भी। तो बात ऐसी है ना, जी अगर ऐसा समझो, उनको सब मालूम है कि परमात्मा कोई नाम नहीं होता, कोई रूप नहीं होता, कोई ठिकाना नहीं होता। तो बात ऐसी है, अगर उन्होंने ये सचमुच में बात बता दी जी तो लोग उनके पास क्यों आएंगे? और बिल्कुल सही बुलाने बात है। का कोई जरिया भी नहीं बचेगा ना। जी जी क्या कारण है फिर लोगों को बात? लोग बोलेंगे भैया अगर उनका कोई नाम ही नहीं है तो नाम दीक्षा क्यों लेना? जी सही बात है। बराबर कि नहीं? जी जी अगर उसका कोई ठिकाना नहीं है तो फिर आप ध्यान कैसे क्या दे रहे हैं? ध्यान का जी मतलब क्या है? वो ठिकाने बताते हैं ना, ऐसा ध्यान लगाओ, यहाँ लगाओ, वहां लगाओ। वहां लगाओ माने क्या? वहां परमात्मा का ठिकाना है, इसलिए वहां लगाओ। यानी उन्होंने परमात्मा का ठिकाना भी तय कर लिया है। बराबर? ठिकाना भी और ध्यान भी खुद की देह स्वरूप का ध्यान लगवाते हैं, खुद की देह का। हाँ, अभी बहुत लाख टके की बात की। चालाकी से वो क्या करते हैं कि मैं ही परमात्मा हूँ, मेरा ही ध्यान करो। जी जी मेरा ध्यान करने से ही आपको परमात्मा मिल जाएगा। हाँ जी तो चलो कोई बात नहीं है, आप परमात्मा तो बन गए, तो परमात्मा जैसा कुछ काम भी करके दिखाओ। कल जी क्या हुआ या कल क्या होने वाला है ये भी बताओ। कुछ तो भी करके दिखाओ ना। परमात्मा देखो, परमात्मा खुद होने में तो बहुत मजा है ना, मान बढ़ाए में तो बहुत मजा है ना, खुद की आरती पूजा करवाने में तो बहुत मजा है ना, खुद का पाव का तीर्थ लोगों को पिलवाने में तो बहुत मजा आ रहा है ना, मालाएं पहना लेने में बहुत मजा आ रहा है ना,
बराबर। जी परमात्मा का नाम बताने में बहुत मजा आ रहा है, परमात्मा का ठिकाना बताने में बहुत मजा आ रहा है, परमात्मा का रूप भी बताने, खुद को प्रमोट करते हैं माने रूप ही बताते हैं ना जी कि मैं ही परमात्मा हूं, माने परमात्मा मेरे जैसा ही है, ऐसा ही उसका अर्थ हो गया ना। कितना सीधा सिंपल बात है। सही बात, बिल्कुल। तो बात ऐसी है, उनकी मान बढ़ाई के लिए, उनके पास लोग आने के लिए वो नामदान केंद्र खोलते हैं, या परमात्मा का कोई नाम है हमारे को ले लो, हमने यहाँ से लाया वहां से लाया, खुद परमात्मा ने हमको दिया, ऐसा कुछ तो भी बक देते हैं। और लोगों को तो यही चाहिए। देखो लोग तो अज्ञानी होते हैं ना, जी बराबर, लोग आलसी भी होते हैं। तो ऐसा देखते नहीं ना कि हम चलो ये गुरु बना रहे हैं तो पहले उसका उनका सत्संग सुने, बराबर। जी देखो आजकल का जो भी गुरु है वो तो उसका कोई कैसेट तो निकालता है कि नहीं, उसका प्रवचन तो बांटता है कि नहीं, जी तो उसके कुछ प्रवचन भी होते हैं कि नहीं, पहले वो सुने, बराबर। जी उसके बाद प्रैक्टिकल में उसके दरबार में जाए। अभी उसने जो भी प्रवचन में बताया, बोला, कहा, और हमने वो सुना, वो सचमुच में वैसा की वैसा है कि कोई अलग है, तो बात ऐसी हो जाती है। प्रवचन तो बहुत सुंदर बनाते हैं, बराबर, जी। प्रवचन से तो लोग प्रभावित हो जाते हैं। वो तो बहुत लच्छेदार भाषण होते हैं ना, बहुत उनके। ग्रंथों से ही लोग प्रभावित हो जाते हैं, दिखावे से ही लोग प्रभावित हो जाते हैं ना। जी तो चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जाने के बाद फिर आपको पता चलेगा, अरे ये तो यहाँ तो सब कुछ अलग ही है, सब कुछ नजारा अलग है। तो एक ठगने की बात हो गई ना। जी जहाँ परमात्मा का नाम लेकर या हम परमात्मा का नाम देकर देने वाले हैं, परमात्मा बताने वाले हैं, तो वहां जाने के बाद वो ठगी महसूस करते हैं ना। जी वो तो एक तो नाम दे देते हैं, 4-5 नाम या 10 नाम, जो भी कुछ हो, यहीं के बनाए हुए नाम दे देते हैं, यहाँ वहां के उठाए वाले नाम देते, कोई नाम दे देते, कोई ध्यान देते हैं। ध्यान माने क्या, ठिकाना बताना, यहाँ लक्ष्य टिकाओ वहां लक्ष्य टिकाओ। कोई तो इसके भी आगे गए, शरीर में कोई परमात्मा नहीं होता, शरीर तो में तो ये मन ही होता है, काल ही होता है, काल का ही शरीर है, परमात्मा तो या इसके बाहर है। वो परमात्मा को आत्मा कहते हैं। आत्मा घट अलग है, बराबर। ये शरीर में भी नहीं है, वो बाहर है, वहां से हमारा शरीर कंट्रोल करता है। देखो तो भी लोग तालियां बजाते हैं ना। हाँ, तो भी पता है, सही बात है। यानी इतने धर्म पंथ, बड़े बड़े धर्म बने, धर्म ग्रंथ बने, उसमें लिखा है कि परमात्मा हमारे अंदर ही आ जाता है, या मनुष्य देह में ही आता है, या मनुष्य देह ही उसको अच्छा लगता है, या मनुष्य देह में ही या मनुष्य जन्म में ही उसकी प्राप्ति संभव है। ये सब धर्म चिल्ला चिल्ला के बता रहा है, धर्म ग्रंथ चिल्ला चिल्ला के बता रहा है, लेकिन ये बंदा क्या बता रहा है, ये शरीर का कोई उपयोग नहीं है, ये शरीर तो काल है, ये शरीर के ऊपर यहाँ वहाँ वो कुछ तो भी एक ठिकाना बता देता है, वहाँ हमारा आत्मघट है, वहाँ परमात्मा है, और परमात्मा ही हमारा सब कुछ शरीर चलाता है। फिर अगर वो बाहर ही है तो बात ही क्या है, फिर आप आपके शरीर की पूजा क्यों करवा रहे हो। तो हमारे बाहर अगर परमात्मा है या आत्मा है या आत्मघट है, तो फिर आप आपके शरीर की पूजा क्यों करवाते हो, आपके शरीर का तीर्थ क्यों लोगों को पिलवाते हो, बराबर। आप आपके शरीर में गले में माला क्यों डलवाते हो, फिर क्यों नामदान केंद्र खुलवाते हो, क्या फिर क्या ध्यान देना है। अगर वो बाहर ही है तो बाहर से बाहर मिल जाएगा हमें, बराबर। तो देखो वो क्या बता रहे हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है, और लोग भी क्या सुन रहे हैं उनको भी समझ में नहीं आ रहे, दोनों ही अंधे, बराबर। जी। लेकिन आजकल का युग कितना ये है, आजकल तो सब कुछ हाथों में आ गया है ना, सब कुछ हम जान सकते हैं, तो उसकी घाई नहीं करना। देखो कबीर साहब ने भी कहा है ना कि गुरु जब तक हमारे मन के मुताबिक नहीं मिलता, करनी और कथनी दोनों भी अगर वो उसके इसमें उतरता है, वो रास्ते में उतरता है या हमारे विश्वास में उतारता है,
तभी उसको गुरु बनाना चाहिए कि नहीं। जी लेकिन लोग बना देते लेते हैं, बांध लेते हैं, खुद को बांध देते हैं, बराबर जाने बिना। क्या तो बस उनके प्रवचन में प्रभावित हो गए। अरे भाई, प्रवचन तो एक भाग होगा, प्रवचन तो सभी निकालते हैं, बराबर। जी तो और प्रवचन निकालना तो कोई बड़ी बात तो नहीं है ना। प्रवचन माने बोलना, हमारा जो ज्ञान है वो बांटना। लेकिन जी ठीक है, ज्ञान तो बहुत बढ़िया दे रहे हो, बांट भी रहे हो, हमें समझ में भी आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या है? प्रैक्टिकल में गुरु क्या कर रहा है? वो खुद को परमात्मा बता रहा है और खुद कहाँ बैठा है, तो उसको भी छुड़ा नहीं रहा है, बराबर। जी खुद भी बंधन में अटका हुआ है, वो बंधन भी, उसके बंधन में वो खोल नहीं सकता, उतनी उसके पास ताकत भी नहीं, पावर भी नहीं। लेकिन परमात्मा तो होके बैठा है और लोगों को ये भी नहीं समझता। ये तो हमारा गुरु खुद का देह का प्रदर्शन करता है, खुद की देह की पूजा आरती करवाता है जी और खुद तो बंधन में अटका हुआ है, वो उसके बाहर नहीं आता है, बराबर कि नहीं। खुद नाम और रूप से बाहर जो परमात्मा है वो नहीं बता रहा है, वो तो नामों में परमात्मा को ला रहा है, ध्यानों में परमात्मा को ला रहा है, या कोई रूपों में परमात्मा को ला रहा है। माने खुद को वो प्रमोट करता है ना, जी। मेरी फोटो की पूजा करो, मेरी पूजा करो। तो उसको खुद को वो खुद के बंधन भी नहीं तोड़ सकता, तो वो लोगों के बंधन क्या तोड़ेगा, ये मुझे कहना है। बोलो। हमारे जो परम संत बाबा मस्ताना गुरु जी ने वाणी में कहा था, ये जगह हमने पढ़ा था कि जो अपने देह को गुरु मनवा रहा है, पुजवा रहा है, तो ये खुद ऊंट बनेगा और उसको पूजने वाले कीड़े बनेंगे और उसका खून चूस चूस के इसका बदला पूरा करेंगे। तो यहाँ तक भी कहा है परम संतों ने कि ये अपने देह को जो पुजवाते हैं ये सब ऊंट बनेंगे और पूजने वाले कीड़े बनेंगे। तो ये सही बात है। बात ऐसी है कि इनको सब कुछ मालूम है, मालूम नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इनको ये पक्का मालूम है कि कोई परमात्मा नहीं होता, बराबर। लोगों को जितना झूठा परोसे, जितना क्या बोले वहम में लाए, या हम क्या बोलते हैं उसको, उनको गुमराह करे ज्यादा से ज्यादा जी। क्योंकि उन्होंने ठान ही लिया ना, कोई परमात्मा नाम की चीज ही नहीं होती है। बस परमात्मा है ऐसा करके लोगों को गुमराह करना और पैसे कमाना। जी, ये जीवन साथ दगा धोखा भी कुछ दिन पहले एक ने वो डाल रखा था, मैंने देखा, मेरे पास किसी ने भेजा, तो उन्होंने ये डाला है कि जो ये सार शब्द है ये बोला नकली है। फिर हमने उनके कमेंट्स किया कि नकली है तो तू असली तो दे। हाँ, ये नकली है तो असली क्यों नहीं देते? असली तो, असली के लिए हम बैठे हैं, लाओ हमें हमेशा असली तो दो। देखो कोई रास्ता बता रहा है कि भाई साहब आप ये रास्ते से जा रहा है ना, ये रास्ता उस तरफ नहीं जा रहा है, तो आप ये तरफ पे जाओ, आपको मंजिल मिल जाएंगी जी। नहीं तो ऐसा ही कह दिए उसको, नहीं ये रास्ता वहां तक नहीं जाता जी, और फिर दूसरा कौन सा रास्ता वो भी मालूम नहीं है, तो तुझे ये क्या मालूम है कि ये वहां नहीं है। हाँ, ये नहीं जा रहा, ये गलत है, तूने ऐसे कैसे कह दिया। ये सब जीवों को गुमराह करते हैं और ये बहुत बुरा हाल है। पता नहीं क्या होगा, मतलब जो जीव असल रास्ते पे बेचारा चलता है, कोई परमात्मा की दया से आप जैसे मान विभूति के जरिए और ये चीज मिली है, तो अब वो उन जीवों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं बहुत से लोग अपने। हालांकि किसी बुराई से क्या मतलब है, लेकिन ये बड़ा है, ये क्या पाएंगे क्या नहीं पाएंगे वो तो परमात्मा जाने, बाकी इनसे बचना बड़ा मुश्किल है। हम बुराई नहीं कर रहे, हम सार्वजनिक बात बोल रहे हैं, जनरल बात बोल रहे हैं ना। जी जी, हम किसी का कोई नाम थोड़ी ले रहे हैं क्या? नाम लेने के हमको क्या अधिकार है? नहीं, हाँ, आपने देखो हम तो इतना ही कहते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने इतने गुरु किए, हमारा 30-40 साल बर्बाद हो गया, पैसे की बर्बादी, समय की बर्बादी, सब कुछ बर्बाद हो गया और आखिर में कुछ नहीं मिला। मैं बोला कि नहीं, आपका और उस गुरु का कोई पिछले जन्म में लेना देना होगा, इसलिए आप उनमें जकड़े, बराबर। सही बात, बिल्कुल। बस आपका अभी हिसाब पूरा हो गया, आप बाहर आ गए, अच्छी बात है, बराबर कि नहीं। जो लोग उनमें घुसे तो उनका कोई लेना देना होगा कि नहीं। ये जो हमारा जीवन, हम कहते हैं ना कि पिछले कर्मों का हिसाब है, तो हिसाब चुकता हो रहा है। तो जिसको भी, जो भी कोई गुरु को मान रहा है, कोई देवी देवता को मान रहा है,
या जो भी उसके विचारों से, उसके कल्पना से, उसको जो भी अनुभव हो रहा है या उसको जो भी वो जिस वहम में है, वो जी जिसको या उसको अच्छा लग रहा है, तो वो उसने करना चाहिए। बराबर, वो जी जी भुगतान है, एक प्रकार का भुगतान है। लेकिन और देखो, भुगतान भी जब तक नहीं होता, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, जब तक हम स्वच्छ नहीं होते, जी शुद्ध नहीं बनते, पवित्र नहीं बनते, तब तक परमात्मा की झलकियां भी नहीं आती। परमात्मा का तो सब समझता है ना, जी परमात्मा को समझता नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन लेना देना है ना, चुकता करो, चुकता करो। देखो, आपकी ख्वाहिश थी ना कि जी कोई शरीरधारी गुरु मुझे एक मंत्र देगा, परमात्मा मिलवा देगा, तो जी आपको गुरु मिल जाता है और वो गुरु मंत्र भी दे देता है। ये आपकी ख्वाहिश थी, जी बराबर कि नहीं? ऐसा ये जो बोलते हैं प्रकृति में किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होती, या कोई किसी के साथ नाइंसाफ नहीं करता। जी ये तो हम ऐसे करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि नहीं उन्होंने मेरा बुरा कर दिए या वो उसके साथ बुरा कर रहा है, लेकिन ये सरासर झूठ बात है। कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता और ना कोई किसी का अच्छा भी कर सकता है। जो भी है उसके उसके कर्म बंधनों में अटका हुआ है। बराबर, वही जी मैंने कहा कि लेना देना वो चुकता करना ही है। यानी ऐसा समझना, जो कोई देहधारी गुरु करते हैं या किसी गुरु के बंधन में जकड़े हुए हैं, तो वो उनकी ही मांग थी, वो उनके जी ही मन में था कि कोई शरीरधारी गुरु मुझे मंत्र देगा और मुझे वो परमात्मा मिलवा देगा। बराबर, उसी जी हिसाब से उसको गुरु भी मिलता है और कोई नाम भी मिल जाता है। हालांकि परमात्मा नहीं मिलता, बात अलग है। जो भी कुछ मिलता होगा तो परमात्मा के अलावा, परमात्मा के सिवाय उसको मिलता है। बराबर, जी वो उसको चाहे परमात्मा कहे, लेकिन वो कोई परमात्मा नहीं होता, क्योंकि परमात्मा नाम में नहीं है। बराबर, जी अगर कोई बोलता है कि नहीं नहीं वो जो गुरु है ना वो कोई नाम भी नहीं देता, वो ध्यान देता है, यानी परमात्मा का ठिकाना बताता है, उसको ध्यान कहते हैं ना हम। जी तो परमात्मा ध्यान भी नहीं है, लेकिन इसकी मांग थी ना कि अरे ये जो नाम ले रहे ना ये लोग बकवास है, लेकिन हाँ वो जो गुरु है ना वो नाम नहीं देता, वो ध्यान देता है। तो इसकी मांग थी, तो वैसा भी गुरु मिल जाता है। देखो, सब जितने भी हजारों गुरु है तो हजार प्रकार के है ना, कोई नाम देता है, कोई ध्यान देता है, कोई रूप की पूजा करवाने बोलता है, कोई विचारों की पूजा करवाना बोलता है, कोई कल्पना की साधना बताता है। हर किस्म के गुरु है, हर जी किस्म के जितने गुरु उतनी उनकी साधना, उसके उनके उतने मंत्र है कि नहीं, जी सब अलग अलग है। फिर जैसी जिसकी मांग होती है ना वैसा उनको मिल जाता है, उनकी ही मांग थी। बराबर, जी मैंने कहा ना, जिसको लगता है कि शरीरधारी गुरु ही परमात्मा है तो उसको शरीरधारी गुरु मिल जाता है। मान जी बैठ तू, उसको परमात्मा मान बैठ। बराबर की नहीं, जाने दे तेरी जिंदगी, क्योंकि तेरी मांग थी। हाँ जी तो परमात्मा को तो सब समझ रहा है, लेकिन उसके अडेल टट्टू पे बोले या उसके प्रेमा खातर, वो तो कोई परमात्मा, खुद परमात्मा तो कोई उसके देह में तो नहीं उतरेगा ना। हाँ जी तो चलो मेरे बच्चे के प्रेम के खातर मैं वो जो शरीरधारी गुरु उसको बना रहा है ना, गुमराह कर रहा है ना, चलो मैं उस गुरु के अंदर जाऊंगा इसके प्रेम खातर। लेकिन ऐसा क्यों करेगा परमात्मा, क्यों करेगा ऐसा? यानी जी वो तो जी उल्टा उसको सपोर्ट करेगा परमात्मा, वो यानी वो जो खाई में जा रहा है उसको और ढकेल देगा, ऐसा हो जाएगा कि नहीं? जी तो ऐसा परमात्मा क्यों करेगा? परमात्मा सब अच्छा देख रहा है, लेकिन बात ऐसी है कि बच्चे की मांग है ना हाँ जी कि मुझे मंत्रों से परमात्मा मिल जाएगा, तो उसको मंत्र मिल जाते। कोई बोलता है कोई किसी धर्म को धारण कर लेगा तो परमात्मा मिल जाएगा, तो उसको नया धर्म भी मिल जाता है, वो धर्म में भी अपना धर्म भी बदला लेता है। किसी को लगता है कि नहीं ये गुरु में परमात्मा नहीं, वो गुरु में परमात्मा है, तो फिर वो गुरु भी बदल देता है, उसमें भी भटकता है। कोई बोलता है कि नहीं ये गुरु ध्यान देता है, उसमें जाना है। बराबर की नहीं? हाँ जी तो सबकी मांगे पूरी हो जाती है। हाँ बिल्कुल सही बात है। क्योंकि परमात्मा किसी के आड़ नहीं आता। जी बराबर, जी क्योंकि तेरी बुद्धि अगर ऐसी है ना, कोई शरीरधारी गुरु तुझे परमात्मा मिलवा देगा तो
तुझे मैं गुरु दे देता हूँ, भज उसकी कर पूजा। जी तो ऐसा है, बहुत सारे लोग हैं शरीरधारी गुरु के 30-30, 40-40 बरस पूजा कर रहे हैं। जी बराबर। जी बिल्कुल। एक बार माँ बाप को छोड़ देंगे, शरीरधारी माँ बाप जो हमारे होते हैं ना, जी उनसे हमने जन्म लिया, उसको भी छोड़ देते हैं। लेकिन ये शरीरधारी गुरु को परमात्मा मानकर उनकी पूजा आरती सब कुछ करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। लेकिन हमने अगर उनका जीवन टटोला तो जैसे हम वैसे वो, जैसे हाँ, उनके तो जीवन में दुख तो वही दुखी दुखी है। जो जितना सुख उनके जीवन में आना था उतना सुख उनको आ ही जाता है। लेकिन हाँ जी। सुख आता है तो ठप्पा वो गुरु पे मार देता है कि नहीं, मेरे गुरु की वजह से मुझे सुख मिल गया। भाई तूने गुरु कर दिए, बराबर, जी। तुझे सुख मिल गया तो तेरे सामने तेरा गुरु था, इसीलिए तू बोल सकता है, तुझे वजह मालूम है कि इसकी वजह से मैं सुखी हो गया। चलो बात अच्छी है। लेकिन जिसने गुरु ही नहीं किया तो जी वो भी कभी न कभी सुखी होता है कि नहीं? हाँ, वो वो सुखी तो भी गुरु होते नहीं हैं। करता, फिर वो किसके ऊपर ठप्पा लगाएगा? तो यही बात होती है, आप गुरु करे या ना करे, आपको जो सुख मिलने वाला है वो मिलता ही है, और जो दुख मिलने वाला वो मिलता ही है। जी जी बराबर। जी लेकिन सुख मिल जाता है, उसने जो भी गुरु किया है उसके ऊपर वो ठप्पा लगा देता है, इसी वजह मैंने ये गुरु किया इसलिए मेरा अच्छा होगा। हालांकि में ऐसा नहीं है। जी उनको पूछो, उनको बोलो अपने सीने पे हाथ रखो, अपने बच्चों की कसम खाओ और सही कहो बात है। कि मैंने गुरु किए, ये गुरु किया और मैं इतना सुखी हूँ, इतना सुखी हूँ कि मुझे परमात्मा भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, मेरा गुरु ही परमात्मा है। तो जी नहीं खाएगा, वो बताएंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ, मुझे बहुत दिन दुख भी आए, बहुत दिन सुख भी आए, बहुत दिन दुख भी आए, तो सब मिक्सिंग में आए। अरे फिर मिक्सिंग में तो सबको चाहता, आपने गुरु किए भी होते और ना भी किए होते तो भी आपको यही हल चलता। तो अलग क्या हो गया, अलग क्या हो गया? जी बराबर। तो कोई बोलता है नहीं नहीं वो ऐसा थोड़ी कि मंत्र मंत्र में कुछ नहीं रखा, हमारे गुरु जी ध्यान देते हैं, तो ध्यान भी करते हैं, हाल वही की वही। माने जी इतना ही मुझे कहना का, किसी को परमात्मा नहीं मिला, परमात्मा की झलक भी नहीं मिली। बराबर। वो लोग जी बोलते ऐसा कैसा, हमने अगर हमारे गुरु को परमात्मा मान लिए तो अगर सचमुच में परमात्मा होता तो हमारे ऊपर उसने दया करनी चाहिए ना। चलो हम गलत है, हम अज्ञानी है, जी तो परमात्मा ने दखल अंदाजी करनी चाहिए ना। क्यों भाई, क्यों करेगा दखल अंदाजी? अगर तेरा भरोसा देहधारी गुरु पे है, मंत्रों जी पे है, तंत्रों पे है, साधना पे है, ध्यान पे है, तो कोई दखल अंदाजी नहीं करता। बराबर। जी क्योंकि तुम्हारा कोई लेना देना है, तुम्हारी इच्छा थी, तुम्हारी वासना थी, तुम्हारा ही लेना देना था, बस तेरी हिसाब से तुम्हारी इच्छा से वो मिल गया है। मेरे बराबर। हाँ और जी मेरा ये बात ऐसा है, मेरे यहाँ तो कोई मंत्र तंत्र की बात ही नहीं है। हाँ, बराबर। यहाँ तो बिल्कुल कोई बिल्कुल। ध्यान की बात नहीं, कोई आने की बात नहीं, कोई जाने की बात नहीं, कहीं जी आना नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं खर्चा भी नहीं करना। हाँ जी बस उसकी ओर से कृपा हो जाती है। जी जी सिर्फ प्रवचन सुनने से। ये प्रवचन से क्या होता है? ये तो प्रवचन तो बातचीत है ना, बाकी तो कुछ नहीं ना। हाँ इसमें जी ना महाराज कोई जी। मंत्र तंत्र, कोई साधना है, कोई नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो ये क्या होता है? ये आपको, आपकी बुद्धि को विशाल बना देता है, आपकी बुद्धि को विवेकी बना देता है। जी बराबर। जी हाँ जी और सचमुच में फिर परमात्मा आपको समझ में आता है कि अरे परमात्मा कोई नामों में नहीं होता, अरे परमात्मा कोई देहधारी गुरु में या रूपों में नहीं होता, अरे जी परमात्मा का कोई ठिकाना नहीं है, वो तो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी माने सर्व कण कण में है ना। जी जी तो क्या आपका आप ठिकाना बताएंगे? तो बाद में आपको सब झूठ लगने लगता है, और यही समझता है परमात्मा को कि अभी इसके अक्ल ठिकाने आ गई। कितनी हाँ सहज जी बात है। जी हाँ, फिर वो इंटरफेयर करता है, दखल अंदाजी करता है, अभी इसको समझ में आ गया। देखो, हम भी, हमारा भी जो बच्चा होता है ना, जब वो जी जवान बनता है ना, हम भी उसको बोलते हैं अरे ये काम कर, अरे ये तू ये कर, ये काम कर, वो काम कर। तो हम क्यों हमको तो काम मालूम होता है ना, लेकिन हम उसको क्यों बोलते हैं कि जा लाइट का बिल भर के आ, जी या
ग्राम पंचायत में जाके आ, नगर परिषद में जाके आ, महानगर पालिका में जाके आ, ऐसा काम कर वैसा काम कर, वो तो हम जी। भी कर सकते। लेकिन हमें क्या लगता है कि नहीं, इसको बाजार जाने दो, इसको हाँ, थोड़ा ये भी। व्यवहारिक ज्ञान आने दो, जी जी जग दुनिया क्या है उसको समझने दो, लोग क्या होते हैं कैसे होते हैं, तो फिर उसको सब अनुभव आता है। और फिर वो उसके राह में वो जो भी व्यवहार करता है उसको कुछ अच्छे भी लोग मिलते हैं, बुरे भी लोग मिलते हैं, तो उससे वो क्या होता है, सियाना हाँ जी। होता है। हो सकता है कभी कभी नुकसान भी हो जाता है, लेकिन हम हाँ, सही है। समझते हैं कि नहीं होने दो, नुकसान हुआ ना, लेकिन जी। तुझे अभी समझ में आ गया ना ऐसा कैसे लोग गुमराह करते हैं, कैसे लोग झूठे होते हैं, ये तेरे हाँ जी। समझना चाहिए। मुझे तो सब मालूम है क्या दुनिया है क्या नहीं है, लेकिन तुझे दुनिया में अभी रहना है ज्यादा दिन, मैं तो नहीं रहूंगा, बराबर। हाँ जी। तुझे दिन कटने हैं, तेरी शादी करनी है, तुझे अभी क्या बोले व्यवहारिक बनना है, तुझे सब जी। समझना चाहिए, तुझे सब ज्ञान आना चाहिए। तो एक बाप अगर बच्चों के लिए ये करता है तो ये तो परमात्मा है ना। जी जी हम उसके पुत्र है समझो, उसके बच्चे है समझो, तो जी हम हमारे इसके लिए हमारे मन से अगर कुछ कर रहे हैं तो परमात्मा दखल अंदाजी नहीं करता। जी जी भाई तुझे ही चाहिए था देहधारी गुरु, उसमें तू परमात्मा ढूंढ रहा है तो कोई बात नहीं है, ढूंढ ले। हाँ जी ब्याज में नहीं मिलेगा तो परमात्मा तो सब मालूम है ना, मैं तो उस पे के जी अंदर नहीं हूँ। लेकिन चलो बच्चे की जिद है ना, जी तो करने दो। मंत्र में तुझे माँ को लग रहा है ना कि परमात्मा मिलता है, जी तो रटने दो मंत्र भी। ओम कहते रहो, सोम करते रहो, ओम सोम करते रहो, ओम सोम सत कबीर करते रहो, कुछ भी करते रहो, नाम तो बहुत सारे हैं, जी बराबर कि नहीं। और आजकल का तो दुनिया में तो सोम का ज्यादा बोलबाला है, ओम सोम का ज्यादा बोलबाला है, लेकिन कितनी सहज बात है। ओम माने शरीर जी और सोम माने श्वासा, जी और परमात्मा तो ये शरीर और उसके अंदर जो श्वासा है इसके परे है। इनसे परे है। जी श्वास से शरीर चलता है ना, जी जी या दोनों भी महत्वपूर्ण है ना। हाँ जी श्वास ही रहने से शरीर का कुछ काम नहीं है, और शरीर जी। है और श्वास नहीं है तो वो शरीर भी कुछ काम का नहीं है, तो दोनों ही चाहिए ना। जी तो लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बोले हम कहाँ शरीर को पूछते हैं, हम तो श्वासा को पूछते हैं, तो श्वास तो सोहम है ना। हाँ जी। श्वासा सोहम है, लेकिन उसमें भी खंड है ना। हम जब श्वासा लेते हैं तो सो होता है और छोड़ते हैं तो हम होता है, तो श्वासों को हमने नाम दे दिया है सोहम, जी इन्हें निर्गुण कर दिए। और ओम ये सगुण है, यानी दिखने वाला है, हाँ जी जो दिखाई देने वाला है उसको हम ओम कहते हैं, बराबर। तो हाँ जी। ओम माने शरीर, तो ओम माने और बाहर वाला जो ब्रह्म अनंत ब्रह्मांड है उसको भी ओम कहते हैं। और जी। जो चलाने वाली जो शक्ति है, तो जैसा हमारा शरीर को चलाने वाला जो श्वासा है हाँ जी वो हो गया सोम। कितनी शुभ बात है। लेकिन परमात्मा ये ओम और सोहम से परे है ना। हाँ जी हाँ, तो हम क्या बोलते हैं बाद में कि हमारे अंदर आत्मा है, बराबर। हाँ जी तो आत्मा तो अलग है ना, ये श्वासों से तो अलग है ना, शरीर से तो अलग है ना, हाँ जी बराबर। फिर अगर आत्मा है फिर वो किसका है, तो उसका कोई तो भी कुछ तो भी होगा कि नहीं, माँ बाप, वही जी। होता परमात्मा। कितनी सीधी सरल बात है। लेकिन जिस गुरु की बुद्धि ओम तक ही सीमित है, यानी मूर्ति पूजा में ही सीमित है, आकारों में ही सीमित है, सगुन में ही सीमित है, तो वो वही बातें करेगा, कर्मकांडों की बातें करेगा, बराबर। और जिसकी थोड़ी बुद्धि उसकी और ऊपर चली गई, सोम में चली गई, निर्गुण में चली गई, श्वास तो निर्गुण है ना। हाँ जी श्वासों को तो कोई आकार नहीं होता, वो तो निर्गुण है। जैसे सगुण, ये शरीर सगुण है, लेकिन श्वास तो निर्गुण है। तो चलो तेरा अगर निर्गुण पे भरोसा है तो श्वासों का तू कर, प्राणायाम कर, श्वासों से जपा कर, सांसों से क्या करना है तुझे कर, फिर बाद में तुझे पता चलेगा ये सोम में भी कुछ दम नहीं है। तो परमात्मा जो होता है ओम और सोम के परे होता है। तो वो जो होता है, पहली की बात
वो परमात्मा तो ओम सोहम और सत कबीर जो कि हम कहते हैं ना, कबीर माने एक आत्मा ही समझो, या जी, कबीर जी। माने हम जीव समझो, हमारा आत्मा समझो। तो ओम सोम सत कबीर के भी परे वो जो सत है जी। वो परमात्मा होता है। हमें वहां तक जाना है। अगर हम ओम में ही जकड़े रहेंगे, माने शरीर में ही जकड़े रहेंगे, तो कैसा क्या होगा? अगर हाँ सोम जी। में ही जकड़े रहेंगे तो कैसा आगे जाएंगे? या आत्मा में ही जकड़े रहेंगे तो कैसे आगे जाएंगे? तो जी। हमको पहला ये समझना चाहिए कि ये जो ओम है, यानी ये जो शरीर है, इसके पीछे नहीं लगना, बराबर। इसके बाद में आता है श्वासा आती है, निर्गुण आता है, ये इसमें ये सोम में भी कुछ दम नहीं है, हाँ बराबर। जी। इसके परे जो आत्मा होता है, ये आत्मा के ही ताकत है, ये आत्मा ही परमात्मा का बच्चा है। अगर इसने ठान लिए तो परमात्मा अपने बच्चों के लिए दौड़ के आता ही आता है, आता ही आता है। उसके लिए आत्मा को दौड़ने की जरूरत नहीं है। आत्मा जी। तो ये शरीर में बंद है ना, हाँ वो जी। कैसा दौड़ा जा सकता है? वो कैसा जा सकता है? ये लोग बोलते हैं ध्यान में। अरे ध्यान क्या है? एक प्रकार की कल्पना करते हो ना, जी, जी। वो तो एक विचार है, ये एक तो मन की कल्पना है। कल्पना हो गई। हाँ जी, हाँ जी। कल्पना हो, कल्पना में तो आप कुछ भी करेंगे, एक सपना ही है वो एक, लेकिन वो झूठा ही है। सपना क्या होता है? झूठा ही होता है। कल्पना क्या होती है? झूठी ही होती है ना। जी। झूठे मन में ला गए, मैं यहाँ गया, मैं वहां गया, क्या अर्थ है? मैं ध्यान पे बैठ गया और ऐसा मन में लाया कि मैं शरीर से बाहर निकला हूँ। हाँ जी। तो मन से तू शरीर से बाहर गया, मन से गया, जी। लेकिन कोई तू बाहर भीतर कुछ गया नहीं है, बराबर। जी। तो ठीक है, ऐसा तू अगर जा रहा है ध्यान से, मन से बाहर जा रहा है, तो बाजू की गली में क्या चल रहा है देख क्या? हाँ, सही बात है। तो ये मन से ही कल्पना कर लेता है कि मैं शरीर से बाहर गया हूँ, और हाँ यही गुमराह कर देते हैं गुरु लोग। आप ध्यान करो और मन यहाँ टिकाओ, या वो मन को सुरती नाम देते हैं, सुरती यहाँ टिकाओ, शरीर के ऊपर टिकाओ, शरीर के अंदर टिकाओ, शरीर के ये भाग पे टिकाओ, वो भाग पे टिकाओ। जी। तो ये सरासर गलत है। कोई सुरती कहीं जाती नहीं और कोई आती नहीं है, या नहीं हमारा मन कहीं जाता है। ये तो एक मन ही कल्पना कर लेता है, बराबर। जी। एक जी। कल्पना कर लेता है। आपने कल्पना कर ली कि गुरुजी मेरे सामने बैठे हैं और बातचीत कर रहे हैं, जी। आपने मन के कल्पना कर ली। तो मैं सचमुच में वहां आया क्या? आपके सामने बैठा हूं क्या? नहीं, नहीं तो हकीकत में नहीं है। लेकिन आपका मन तो मन है, मन जी। तो मन ही है ना, वो तो हाँ कुछ जी। भी कल्पना करेगा। तो ऐसा ही है, ये ध्यान भी एक कल्पना ही है। जी। ये कल्पना से कुछ नहीं होता कि मैं कल्पना से, मैंने गुरुजी ने मुझे ध्यान बताया, ये शरीर के बाहर वो आत्मघट है, वहां ध्यान लगाना है, और वो आत्मघट ही हम है, वहां से हमारा कंट्रोल इस शरीर में चलता है। ऐसी कुछ भी बातें सुन लीजिएगा तो वो क्या है? एक कवि कल्पना हो गई ना, जी। एक धोखा ही है ना। तो ऐसा ही है, ये शरीर से कोई परमात्मा नहीं मिलता, ये श्वासों से, ये सोम से कोई परमात्मा नहीं मिलता, ये जो हमारा आत्मा है उसे भी कोई परमात्मा नहीं मिलता। तो जी। परमात्मा की पुकार ही परमात्मा, आत्मा की पुकार ही परमात्मा सुनता है, और वो उसकी जहां भी उसकी जगह होगी, जहां भी होगी, अंदर जी। होगी, बाहर होगी, यहाँ होगी, वहां होगी। अभी वही तो कहा ना कि परमात्मा सर्वव्यापी है। हाँ तो जी। उसे सब समझ में आता है, झटक से फटाक से समझ में आता है कि आत्मा की चाहत क्या है, बराबर। जी। अपने बच्चों जी। की चाहत क्या है। अभी उसकी अकल ठिकाने पे आ गई, उसको सब समझ में आ गया। फिर फटाक से वो उसका सिग्नल भेज देता है, उसका वो आवाज हम फिर सुनाई देने लगता है, उसको हमसार शब्द कहते हैं। कितनी सीधी बात है, या परमात्मा से हमारा जुड़ा हो जाता है। तो जी। परमात्मा का जुड़ाव करने के लिए हमारा आत्मा कहीं बाहर नहीं गया, तो परमात्मा ही हमारे यहाँ अंदर आ गया, ऐसा समझो, बराबर। जी। जी। अभी तो कबीर साहब ने क्या कहा है? आत्मा और परमात्मा निरंतर है, निरंतर, यानी उसमें कोई अंतर ही नहीं है। जी। माने वो एक है ऐसा नहीं, निरंतर। जी। जैसा आपके बच्चे, आपका बच्चा आपकी गोद में बैठ गया, हाँ जी। तो आपके दोनों में क्या है? निरंतर है ना, कोई हाँ जी। अंतर नहीं। आप दोनों, लेकिन बच्चा अलग है और आप अलग तो हो ना।
हाँ जी। हाँ, लेकिन मैं क्या कहूंगा कि आप दोनों निरंतर है, बाप और बच्चा निरंतर है, यानी दोनों में कोई अंतर नहीं, 1 फीट का भी नहीं, 1 इंच का भी नहीं है, क्या नहीं ना। आपकी हाँ गोद नहीं। में बैठा है ना आपका बच्चा, वैसा ही ये जो हमारा आत्मा है ना, तो जी। जब हमको सारे शब्द प्राप्त हो जाता है ना, तो बस आत्मा को समझ में आ जाता है, वही बात आत्मा अनुभव करने लगता है अपने बाप का, बराबर। हाँ जी। जी। हाँ, तो तभी हम बोलते हैं ना कि हम परमात्मा की गोद में बैठ गए। तो दोनों में कहीं अंतर नहीं, तो फिर परमात्मा कहाँ से आ गया, अभी वो कहाँ से आ गया, तो उसका तो कोई ठिकाना नहीं ना, वो कहाँ जी। से आ गया वो जाने दो। बस बच्चा महसूस कर रहा है ना कि हाँ मैं जी। बाप की गोद में बैठ गया हूँ, बस उसको आनंद आता है कि नहीं, उसको हाँ जी। सिक्योरिटी मिल जाती है कि नहीं, उतना वो सेफ हो जाता है कि नहीं, खुद को तो सेफ करवा लेता है कि नहीं। जी। हाँ, तो बात ऐसी है। तो ये आत्मा को ही जब सार शब्द मिल जाता है, सार शब्द माने ही परमात्मा की आवाज, परमात्मा का सिग्नल या परमात्मा से जुड़ाव जब हो जाता है, तो वो आत्मा को ही समझ में आता है। इसीलिए मनुष्य आत्मा की ही जरूरत होती है, और ये जो काम है ये मनुष्य जन्म में ही होता है, बाकी जन्म में नहीं होता। इसलिए बोलते हैं ना 1,84,84 लाख योनि के बाद एक मनुष्य जन्म मिलता है, बराबर। जी। जी। अगर ये चुक गया, बाद में वापिस वो सर्कल शुरू, 84 लाख योनि का चक्कर शुरू हो जाता है। तो इसी में हमें ये करना है। तो हमें यही देखना है कि मनुष्य एक नहीं होता, मनुष्य बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे मनुष्य के अलग अलग धर्म होते हैं, अलग अलग पंथ होते हैं, अलग अलग गुरुआ लोग होते हैं, अलग अलग उनके विचार होते हैं। हर मनुष्य के अलग अलग विचार, हर मनुष्य की अलग अलग कल्पना, बराबर। हर जी। मनुष्य के अलग अलग सोच, बराबर। हाँ जी। लेकिन परमात्मा तो एक ही है, बराबर। मनुष्य अनेक वो हो सकता है, लेकिन परमात्मा तो एक है ना। हाँ तो जी। परमात्मा के लिए अगर सभी बच्चे एक है, ऐसा समझो, बच्चे तो अनेक है, लेकिन परमात्मा के लिए वो तो एक ही बच्चे है ना। हाँ, उनके लिए समस्या एक ही है। तो फिर उनकी भाषा क्या होगी? अगर जी। ऐसा कह दिए कि परमात्मा की कोई भाषा है, तो जितने मनुष्य है पूरी दुनिया में कितने हैं, कितने लाखों करोड़ अब्ज है कि नहीं, 900 करोड़ लोग है। जी। जी। तो अलग अलग भाषा है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जी। पंथ है। जी। तो कौन सी भाषा होगी फिर परमात्मा की? हाँ, सही है। तो ऐसा कोई भाषा में वो परमात्मा मिलने वाला नहीं है या नहीं होता, बराबर। इसलिए उसका कोई नाम नहीं है। नाम तो भाषा है ना, नाम माने भाषा ही है ना। जी। जी। नाम माने लिखने वाला, बोलने वाला, ग्रहण करने वाला, मनन करने वाला, जपने वाला, अजपा करने वाला, इसको ही नाम बोलते हैं ना। वर्णमाला में आ गया ना ये तुम्हारा सब। वर्णमाला में आ गया, उसका कोई अर्थ भी होता है। जी। लेकिन परमात्मा तो कोई अर्थ नहीं है, परमात्मा तो कोई लिखा ही नहीं जा सकता, कोई बोला नहीं जा सकता, कोई दिखाई भी नहीं दे सकता, उसका तो कोई आकार भी नहीं है तो लिख सकेंगे, तो कोई वर्णमाला में नहीं है। कितनी सीधी बात है। जी। जी। श्वास में होता अगर, तो श्वास तो सबकी चल रही है, फिर किसके अंदर है? तो ऐसा थोड़ी कि एक विशिष्ट करके किसी के श्वास में वो बैठा हुआ है, यानी उसने एक ठिकाना चुन लिया ना। फिर गुरु बोलता है ना मेरे अंदर परमात्मा है, तो परमात्मा ने इसका ठिकाना बना लिया। हाँ जी। बाकी उसके ठिकाने नहीं है क्या? फिर ऐसा थोड़ी होता है। क्यों ऐसा इसको ही ज्यादा वो प्रेफरेंस देगा? तो ये झूठी बात है, गुरु झूठ बोल रहा है। परमात्मा कोई उसके अंदर भी नहीं है, परमात्मा तो कन कन में माने सबके अंदर है। जी। तो ये बोलता है मेरे ही अंदर पे, आपके अंदर नहीं है, तो ये कैसा क्या होगा? तो आप जैसे आपकी पूजा करवा रहे, गुरु जैसे उसकी पूजा कर रहा है, मान बढ़ाई कर रहा है, तो सबकी पूजा होनी चाहिए ना। तो सबके अंदर भी परमात्मा है ना। परमात्मा सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का अर्थ क्या होता है? सबको व्याप्त किया है उसने। जी। जी। हमारे आत्मा ने सब कुछ व्याप्त नहीं किया है। हमारा शरीर ने उसने व्याप्त किया, ऐसा समझो। हमारे आत्मा की पहुंच कहाँ है? हमारे शरीर तक ही है ना। जी। जी। शरीर को बाहर भी नहीं जा सकते। जब हमारा मरण हो जाता है वो बात अलग है, बराबर। हाँ जी। उस टाइम तो शरीर की काम ही नहीं रहता। लेकिन जब तक शरीर जिंदा है तो हमारी आत्मा की पहुंच ऐसा समझो हमारे शरीर के बाहर नहीं है, तो शरीर के अंदर ही है। और हर जगह उसमें भी व्याप्त की है। शरीर की जगह उसने व्याप्त की है।
लेकिन परमात्मा तो ये तो सभी में व्याप्त है, सर्वव्यापी है। तो वो जी सर्वव्यापी है तो वो बराबर हमारे अंदर आ जाएगा ना। जी हम सर्वव्यापी नहीं है ना, हम तो नहीं जा सकते परमात्मा के यहाँ, और हमें ठिकाना है मालूम, उसका तो कोई ठिकाना नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जी भटकेंगे? जी, बिना ठिकाना कहाँ जाएंगे महाराज जी। हाँ एक महाराज जी, एक थोड़ा सा वो था, एक जानकारी आपसे चाहिए थी। हाँ हाँ तो अब तक ये सुनते आ रहे हैं भाई, जब भी आदमी शरीर छोड़ता है यानी एक तरह से मृत्यु को प्राप्त होता है तो यमदूत लेने आते हैं, प्राणा लेने आता है, फिर वो लेके जाते हैं। तो जैसे अपने को सार शब्द परमात्मा को मिल गया और परमात्मा ही मिल गया एक तरह से, तो क्या फिर भी वो यमदूत ही आएंगे या और किसी के साथ जाएगी फिर वो आत्मा? नहीं, देखो अभी पहली बात, ये सार शब्द आपको कब प्राप्त हुआ? जीते जी प्राप्त हो गया ना। जी आपका जी परमात्मा से तो जीते जी जुड़ा हो गया। जुड़ा माने उसने उसकी डोरी आपके यहाँ फेंक दी है, आपको बांध दिए है, बराबर। जी जी तो जैसे कोई जहाज जो पानी में तैरता है, वो जहाज बोलते हैं ना हम उसको, जी तो उसमें हम बैठे हैं समझो, ऐसी एक कल्पना करो, और वो जी जहाज डूबने वाला है, हाँ जी उसमें पानी भर रहा है और 1 घंटे में वो डूबने वाला है, बराबर। जी लेकिन वहां से हमने फोन कर दिए किसी को, तो हेलीकॉप्टर ऊपर से आ गया, तो हेलीकॉप्टर ने क्या कर लिए, ऊपर से डोरी फेंक दी, रस्सी जी फेंक जी दी, जी हमने हमारे कमर को रस्सी पक्की बांध दी, बराबर। जी जी अभी समझो वो तो हमें ऐसे कैसे उड़ा लेगा ना ऊपर के ऊपर, जी जी फिर जाने वो जहाज वैसे के वैसे डूब भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हाँ, अपनी तरफ से तो डूब जाओ फिर। बराबर कि नहीं? जी तो बात ऐसी है, तो हमको पहले ही परमात्मा ने बांध लिए ना, उसकी डोरी फेंकी है ना, उसका सिग्नल हमें प्राप्त हो गया, यानी हम उसकी रेंज में आ गए, जी बराबर। जी यानी जी उसने हमको पहचान लिया, ये अपना बच्चा है, इसका भाग्य पूरा हो गया है, ये अभी मोक्ष का अधिकारी है, हमारे जहाँ भी है वो सतलोक हो, जो भी हो, जैसा भी हो, वो सब जी कबीर बीजक में लिखा है, इसका जी अधिकारी ये तो हो गया है। तो ये जीते जी हमने कर ली। अभी बात रह गई जिसको सार शब्द की प्राप्ति नहीं हुई, जी ऐसा अभी समझो, जी वो अपने गुरु को ही बसता रहा, गुरु को ही पूछता रहा, देखो उसका तन मन धन गुरु के सिवा कुछ नहीं है, बराबर। जी तो गुरु को ही परमात्मा मानता है। अभी मरने के बाद वो गुरु अगर जिंदा है तो वो मरने के बाद तो गुरु तो उसके लिए तो आएगा नहीं। ये तो झूठ-मूठ बोल देते हैं कि मरने के बाद भी हम आएंगे, अरे जी लेकिन तू तो गुरु तो जिंदा है ना, हम तो मर गए ना, समझो तो गुरु हाँ कैसा आएगा? तो ये जी झूठ-मूठ जी की बात है, ये कथा कहानी है। तो बात जी ऐसी होती है, जैसा हमारा हिसाब होता है ना, जी जैसा हम कैलकुलेटर पे समझो कोई हिसाब कर रहे हैं, और जैसे उसको एंटर मार देते हैं, जो बरोबर का चिन्ह होता है ना जी जी कैलकुलेशन का, एंटर, हाँ जी कि हमने इतने अभी 10 वस्तु खरीदी किए, तो जो व्यापारी होता है ना, जो दुकानदार होता है ना, ये वस्तु ली, इसकी इतनी दाम, दूसरी वस्तु इसकी इतनी दाम, तीसरी इसकी इतनी, 10 वस्तु या 15 वस्तु ले लिए, बाद जी में उसका हिसाब एक बटन दबाए तो आ जाता है। कितना सेकंड लग गया उसको, लेकिन जी एक एक वस्तु उसको डालने के लिए कितना टाइम लग गया। हाँ जी लेकिन हिसाब जब करना पड़ा, बस उसने एक आखिरी बटन दबा लिए, फटाक से जी हिसाब आ गया, टोटल इतनी आपकी हो गई। तो जी ऐसा ही होता है, जो भी सार शब्द नहीं होता है, या उसको उसके बारे में कुछ मालूम नहीं, ना कुछ भी मालूम नहीं, ना आत्मा मालूम, ना परमात्मा मालूम, जैसे लोग जी रहे हैं वैसे ही वो जी रहा है, समझो। जी तो उसका हिसाब जब वो मर जाता है ना, तो फटाक से कैलकुलेशन हो जाता है और योनि में चला जाता है, बराबर। तो जी कोई जी ऐसा कोई यम नहीं आता, कोई ये नहीं, ये तो कथा कहानी है, बताने के लिए, लोगों को डराने के लिए होता है, बराबर। जी ऐसा जी कोई यम नहीं आता, कोई ये कुछ नहीं आता है, तो वो उसका हिसाब फटाक से हो जाता है। ये यंत्रणा है, ये क्या बोलता है, प्राकृतिक यंत्रणा हम जो बोलते हैं ना, जी जी ये प्रणाली है, वो प्रणाली के हिसाब से होता है। लेकिन ये सार शब्द वाली जो प्रणाली है ना, जी ये तो हमारे जीते जी हो जाती है ना, इसीलिए डरने की बात ही नहीं है। हमारा मरना जो अलग लोग है इनके जैसा तो नहीं है ना, जी हमने जीते जी उसको प्राप्त किए है, परमात्मा ने हमें प्राप्त किए, परमात्मा ने उसकी डोरी हमें फेंक दी है, सार शब्द के माध्यम से हम बंधे चुके हैं, या उसके हम नजर निगरानी में है, बराबर। जी
तो बातें क्या है, तो ये ऐसा थोड़ा समझ के चलो। तो वो जो यमदूत की वगैरह जो कहानी है वो एक कथा कहानी है समझाने के लिए, बराबर। जी जी कि अच्छे करो तो आपको देवदूत आ जाएंगे, या बुरे करे तो आपको यम लेने आएंगे। अच्छे करे तो आप स्वर्ग में चले जाएंगे, बुरे करे तो आप नरक में चले जाएंगे। तो ये बातें होती है। तो इसके ऊपर भी हो गया कि ये फलाने देवता की आपने पूजा की, समझो श्री कृष्ण जी की पूजा की तो आप वो लोग चले जाएंगे, बराबर। कृष्ण जी की पूजा की तो आप वैकुंठ चले जाएंगे, बराबर। आप किसी और दूसरे धर्म में अगर आपने अच्छे किए तो आप स्वर्ग चले जाएंगे, वहां आपको ये मिलेगा, ये वो मिलेगा। ये किस लिए बनाया है, ये धर्म ग्रंथ में क्यों लिखा है? ताकि लोग अच्छी तरह से चले, डर के चले और अच्छे रहे, इसलिए है ना वो सुविधा या जो बंधने लगाई है। बाकी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आपने जो कहा ना कि गुरु, फिर जो गुरु होता है वो ऊंट होता है और वो बाकी क्या कीड़े मकोड़े होते हैं, शिष्य, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जो भी होता है वो प्रकृति के हिसाब से ही सब कुछ बराबर हो जाता है, बराबर। जी। तो उसमें हमें इतना कुछ जाने की जरूरत नहीं है, हमें इतना ही देखना है, हमें अभी आगे का देखना है, क्योंकि हमने ये पूरे 84 लाख योनि भोग चुके हैं, बराबर। जी। अभी उसका हमने ये ध्यान में भी नहीं लाना, ख्याल में भी नहीं रखना कि ये होगा न वो होगा। अभी वो उसकी जरूरत नहीं है, अभी उसकी आदत हमें गिर गई है। हमें मालूम है कि मरने के बाद जो भी बराबर होता है, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं होता। तो चलो ठीक है, अभी आपको मालूम होगा कि सार शब्द ये मोक्ष के लिए होता है, बराबर। यानी हमारी एंट्री पक्की हो जाती है, जीते जी हो जाती है। यानी सार शब्द माने एक प्रकार का परमात्मा का सर्टिफिकेट, बराबर। कि तुम हमारे यहाँ आने में अधिकारी हो चुके हो, हमारा पासपोर्ट, बराबर। ऐसा कुछ समझ के चलना। अभी वो तो ऐसा कुछ लिखा नहीं होता। ये तो मैं तो ये चलने वाली परिस्थिति के इसमें मैं बोल रहा हूँ ना। हाँ जी। अब ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाए, बराबर। जी। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? हमारा जी बस आशीर्वाद है आपका। चलो, इसके लिए कबीर बीजक पढ़ो। आपको कबीर बीजक मिल गया? हाँ, मिल गया महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब।